Hi. Welcome to Integrated Solutions, a place where we provide design services, design training and tool manufacturing services. Hello friends, I hope you have gone through our last video of NX Basic User Interface. If you have not seen, then in the description the link of the video is given below. Today we are going to learn about the sketcher in NX. So let's start with sketcher. So friends, सबसे पहले हम sketcher के लिए जब हमने NX की ये मेन विंडो खोली है तो इसमें सबसे पहले हमारी न्यू फाइल आती है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था। तो हम न्यू फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया स्केचर sketcher 01 and here we put the location where we have to save it and okay, and यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे मॉडल पे ओके। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने न्यू फाइल ओपन की है तो हमारा ये यूज़र इंटरफेस आएगा सबसे पहले। तो इसमें फ्रेंड्स एक तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो स्केचर में क्या क्या आता है वो चीज़ डिस्कस करेंगे, प्लस ये जो नीचे जो हमारी जो स्टेटस बार है इसका क्या रोल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉप बॉर्डर बार है इसका क्या रोल है इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केचर की। स्केचर के लिए जब हम सबसे पहले NX को लॉन्च करते हैं और पार्ट फाइल के अंदर आते हैं तो हमारा ये यूज़ इस तरह से आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें सबसे पहले जब हम स्केच पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स फाइल का नाम देने के बाद जब हमारा NX जब ओपन होगा तो इस तरह से हमारी ये विंडो आएगी जिसमें ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें XYZ तीनों प्लेन्स शो होते हैं। तो अब हम डायरेक्ट स्केच पे आते हैं। तो स्केच में हम स्केच पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमारे से प्लेन पूछ रहा है तो मैंने ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम स्केच के मॉड्यूल के अंदर आ गए हैं, पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो स्केच की जो कमांड्स है मेरी वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ रही हैं सारी। तो इसके बाद हमारा ये साथ में 3D की कमांड्स चल रही हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कंप्लीट स्केच की ही कमांड्स यहाँ पे खोलनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मोर में जाएंगे आप, ओपन इन स्केच टास्क एनवायरनमेंट। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये हमारी सारी कमांड्स जो हैं जितनी भी हम स्केच में यूज़ करते हैं वो सारी यहाँ पे हमारे को शो हो जाएंगी। तो इसमें क्या है कि हमारा कंफर्ट रहता है कि मतलब स्केच की कमांडें यहाँ पे सारी मतलब डिस्प्ले हो रही हैं सभी कमांड्स, तो वो ईजी है हमारे लिए पिक करने के लिए, मतलब सेलेक्ट करने के लिए अभी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने स्केच पे क्लिक किया तो हमारा ये यूज़र इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें हमारे को स्केच से बाहर जाना हो तो हमें फिनिश स्केच करना है। और ओरिएंट स्केच क्या होता है वो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने कोई ये रेक्टेंगल बनाया है तो इसमें अब मान लीजिए ये मेरा इस प्लेन पे बना हुआ है और ये कहीं गायब हो गया है और इस तरह से कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ओरिएंट टू स्केच करूँगा। इसको क्या है कि उसी प्लेन में आके हमारे को दिखेगा। और फ्रेंड्स, ये रीअटैच का मतलब है जब हमने स्केच बनाना शुरू किया था तो हमने ये वाला प्लेन लिया था और सपोज करो कि हमारे को ये वाला प्लेन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली, ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्केच है मेरा ये ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। ये देखिए अभी ये Z डायरेक्शन इस साइड को आ रही है मेरी और Y ऊपर की तरफ को और X इस साइड को है। तो जब मैं इसको रीअटैच करूँगा, ये देखिए फ्रेंड्स, अब X डायरेक्शन मेरी ऊपर की तरफ को होगी है। तो रीअटैच में बेसिकली क्या होता है कि हमने कोई भी अगर स्केच बनाया हुआ है तो उसके प्लेन्स को अगर हमारे को मॉडिफाई करना है तो वो हम सारा रीअटैच में करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम सीधा आते हैं स्केच की कमांड्स पे। स्केच की कमांड में सबसे पहले हमारे पास है प्रोफाइल। प्रोफाइल की जो हमारी शॉर्ट की है वो हमारी Z प्रेस कर दीजिए तो प्रोफाइल चल पड़ती है। और अगर हम यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो प्रोफाइल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड आर्क।
जो कि कंटिन्यूस चलती रहती है। सपोज कर लीजिए प्रोफाइल और ये है, तो इसमें मैंने जैसे एक ये लाइन लगाई, ये मेरी कमांड ख़त्म नहीं हुई है, ये ऑटोमेटिक ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर इसमें मेरे को आर्क चाहिए हो तो मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्लिक करूँगा और ये मेरी इस तरह से आर्क भी लग जाएगी और लाइन भी लग जाएगी। और ये कमांड तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम इसको यहाँ से क्लोज़ नहीं करेंगे, या माउस का जो सेंटर वाला बटन है उसको एक बार ही अगर क्लोज़ करेंगे तो वो कमांड वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और अगर दो बारी क्लोज करेंगे तो वो कमांड यहाँ से हट जाएगी, माउस का सेंटर बटन, राइट। तो ये था फ्रेंड्स प्रोफाइल कमांड के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं रेक्टेंगल कमांड पे। तो रेक्टेंगल पे फ्रेंड्स हमारे पास 3 टाइप के रेक्टेंगल हैं। पहला रेक्टेंगल है फर्स्ट कॉर्नर, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, एंड सेकेंड इज जहाँ तक आपको लेके जाना है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट बाय 3 पॉइंट, स्टार्ट, एंड, और कहाँ तक जाना है, राइट। और तीसरा है सेंटर पॉइंट, कहाँ तक और कितना ऊपर तक जाना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के रेक्टेंगल्स हैं इसमें। उसके बाद आते हैं हम लाइन कमांड पे। लाइन बेसिकली क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अब प्रोफाइल और लाइन में क्या डिफरेंस है। लाइन मेरी एक बार क्लिक करने पे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जा रही है, तो प्रोफाइल में क्या होता था कि प्रोफाइल में वो ऑटोमेटिक चलती रहती थी कमांड। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारी आर्क कमांड है। आर्क कमांड में बेसिकली ये 2 टाइप की है, स्टार्ट पॉइंट, और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, डिज़ाइनिंग कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें हमारी जो स्टेटस बार होती है वो हमारे को सब कुछ क्लियर करती रहती है साथ साथ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये नीचे आप चेक करिए, यहाँ पे इस पोर्शन पे वो लिख के आ रहा है ऑटोमेटिक कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो ये देखिए, सिलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क, ये मैंने दे दिया। सिलेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क एंड सिलेक्ट द पॉइंट ऑन द आर्क, राइट। तो ये हमारी 3 पॉइंट आर्क है, जिसमें स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और पॉइंट ऑन आर्क कि हमारे को कहाँ किस साइड को चाहिए। उसके बाद है सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये हमारी 2 टाइप की आर्क्स हैं इसमें। उसके बाद हमारा ये सर्कल आता है। सर्कल हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक सेंटर पॉइंट एंड डायामीटर, एंड सेकंड वन इज़ 3 पॉइंट सर्कल, जिसके लिए मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ट्रायंगल के अंदर वो मैं सर्कल आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह से है ये। सो अब हम इसको कंस्ट्रेन लेंगे। ये कंस्ट्रेन के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ स्केच का ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो इसको हम तीनों को इक्वल कर देंगे। अब हम 3 पॉइंट सर्कल उठाएंगे, जिसमें इसका एक पॉइंट ये दे दिया, सेकंड पॉइंट ये दे दिया और थर्ड पॉइंट ये। तो ये ऑटोमेटिक जो सर्कल हमारा जो लगेगा वो 3 पॉइंट सर्कल लग जाएगा, राइट। एंड ये पॉइंट लेने के लिए है, कहीं पे भी आप पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। ये आपका पॉइंट यूज़ होता है जहाँ पे जैसे सप्लाइन वगैरह लगानी हो या कोई रेफरेंस पॉइंट दिया हो, वहाँ से आपको सारी ड्राइंग बनानी हो, तो उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम ये पॉइंट यूज़ होता है। उसके बाद फ्रेंड ये हमारे पास स्टूडियो सप्लाइन है। स्टूडियो सप्लाइन क्या है, फ्री फ्रॉम सरफेसिंग या फ्री फ्रॉम प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसको। तो इसमें होता क्या है कि हम पॉइंट्स देते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये मतलब लाइन अपनी चलती जा रही है, तो ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलती जाएगी। और अगर आपको बंद क्लोज करनी हो तो आप क्लोज कर सकते हैं, और अगर क्लोज नहीं करनी तो आप ऐसे सिंपल चला सकते हैं इसको, एंड अप्लाई। सो नेक्स्ट कमांड इज एलिप्स। सो फ्रेंड्स एलिप्स में क्या है, सेंटर पॉइंट और ये एरोज बन के आ गए, या तो एरोज को ऊपर की तरफ को ड्रैग कर दीजिए ऐसे, या फिर इनकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका एलिप्स रेडी हो जाएगा। उसके बाद ऑफसेट कमांड है।
ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व में क्या होता है कि जैसे ये कर्व है, इसको हमारे को ऑफसेट करना है। कितना करना है, या तो ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने 500 कर दिया तो 500 ये सिलेक्ट हो गया है। तो इसमें अब ये पूछ रहा है कि सिंगल साइड और डबल साइड, तो सिमेट्रिक ऑफसेट करेंगे तो वो दोनों साइड सिमेट्रिक 500 mm अंदर की तरफ, 500 mm बाहर की तरफ आ जाएगा। प्लस यहाँ पे ये नंबर ऑफ कॉपीज़ पूछ रहा है कि ये जो हमने जो ऑफसेट किया है ये हमारे को कितने बार चाहिए। तो अगर जैसे 3 बार चाहिए तो ऐसे कर देंगे हम। उसके बाद हमारी ये पॉलीगन कमांड है। पॉलीगन कमांड में क्या है बेसिक, तो फ्रेंड्स ये पॉलीगन कमांड है। पॉलीगन कमांड में क्या होता है, ये एक तो आप इसका सेंटर पॉइंट मेंशन करोगे और नंबर ऑफ एजेस मेंशन करोगे, आपको कितनी एजेस चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि ये एजेस मेरी वेरी कर रही हैं, जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ, राइट। तो हम यहाँ से इसके एजेस चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसमें रोटेशन दे सकते हैं। जैसे सपोज कर लो मैंने 2000 किया इसको, तो ये रेडियस 2000 का है, मतलब इसकी जो टोटल जो वर्टिकल जो लाइन टू लाइन जो डिमेंशन होगी वो आपकी 4000 होगी। उसके बाद ये कौन कमांड है, इसमें 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे आप किसी भी। सपोज कर लो मैंने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, कंट्रोल पॉइंट ये दे दिया, तो ये इस तरह से ये कोन बन जाएगा। उसके बाद हमारी पैटर्न कर्व है, तो पैटर्न कर्व के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना के उसमें उसको क्लियर करूँगा। सो फ्रेंड्स ये हमने 2 पैटर्न कमांड को क्लियर करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाया है जिसके बीच में एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है जिसके एंड पे एक छोटा सर्कल बनाया हुआ। तो पैटर्न कमांड में सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्ट कर्व। जो हमारे को पैटर्न करनी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे ये टाइप है, टाइप में हमने लीनियर किया। उसके बाद ये डायरेक्शन पूछ रहा है। डायरेक्शन अगर हमारे को एक साइड को करना है तो हम एक साइड को कर देंगे इसको, और अगर आपको दोनों साइड को करना है तो इसकी दूसरी डायरेक्शन सेलेक्ट करके कितनी आपको चाहिए ऐसे या तो ड्रैग कर सकते हो जिससे पिच चेंज हो रही है, या मैं इसको 30 करता हूँ और यहाँ पे आप ये काउंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद एक है अपने पास सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न में क्या होता है, सर्कुलर पैटर्न सेम एज इट इज़ जैसे हमने इसमें किया था। कर्व सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो सेंटर पॉइंट पूछेगा कि किसके अलोंग आपको वो पैटर्न करना है, और उसके बाद वो काउंट पूछेगा। सपोज कर लीजिए मेरे को 6 चाहिए, और उसके बाद वो एंगल पूछेगा। तो एंगल में मैं खुद कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए 360 डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो ये ऑटोमेटिक 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होके हमारा ये क्रिएट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स मिरर कमांड है। मिरर कमांड में बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज कर लो मेरे को ये मिरर करना है, कंपोनेंट सेलेक्ट करूँगा मैं जो चीज़ मिरर करनी है। उसके बाद वो सेंटर लाइन पूछ रहा है, तो सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं कि मिरर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जो इसमें इंटरसेक्शन कर्व, प्रोजेक्ट कर्व है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारी जो कमांड्स हैं ये बेसिकली हमारा 3D में यूज़ होती हैं। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या काम है इनका। तो अब हम चलते हैं ट्रिम कमांड पे। तो इसके लिए हम ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं 2 लाइन एंड एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ट्रिम कमांड में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जैसे हम जिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे वो हमारी डिलीट हो जाएगी, राइट। अब ट्रिम में और डिलीट में क्या फ़र्क है कि ट्रिम में हम इस यहाँ से इसको काट सकते हैं या इसको काट सकते हैं, और डिलीट में क्या होगा कि आपकी वो पर्टिकुलर पूरी लाइन डिलीट होगी। तो ट्रिम कमांड में हम ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड कमांड है, जैसे ये मेरी लाइन है, ये वो एक्सटेंड कमांड में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे भी आगे ऑटोमेटिक कहीं पे भी उसका वो इंटरसेक्ट हो रहा होगा तो वो वहाँ तक वो ऑटोमेटिक वो एक्सटेंड कर देगा लाइन को, लाइन हो कर्व हो। उसके बाद फ्रेंड्स ये फिलेट, चैम्फर और मेक कॉर्नर,
हमारी ये 3 कमांड मैक्सिमम यूज़ होती हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। फिलेट का मतलब होता है रेडियस देना। अगर यहाँ पे आप रेडियस में अगर वैल्यू आप पहले डाल दोगे, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने 20 डाल दी है, तो अब मैं जितने भी इसमें रेडियस लगाऊंगा वो सारे मेरे 20 के ही लगेंगे ऑटोमेटिक, तो उसमें मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ओके, उसके बाद चैम्फर। चैम्फर में हमारे पास 3 टाइप की चैम्फर है, तो चैम्फर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सपोज कर लो हमने 10 mm की चैम्फर लगाई है, तो सिमेट्रिक में वो क्या करेगा, दोनों साइड से बराबर इसको काट देगा। जैसे 10 और 10 जो ये आ रहा है 10/10, तो ये बराबर बराबर कटिंग करेगा। और व्हेन वी select a symmetric option, then there are two distance, one is 10 and one is 50 as showing. So what we have to do is we have to give the chamfer here like this, so we can adjust it by our own requirement. And another option is offset and angle. Offset mean to say is how much you have to give the dimension in mm, and second is suppose I give here 8 mm and angle is 35, so offset and angle. So this is our offset and angle chamfer command. After that we can clear this make corner, because this command is also mostly used. So make corner is basically a command to join the two curves. हमारे को जहाँ पे भी दो कोनों को जोड़ना है आपस में, वहाँ पे हम मेक कॉर्नर यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका जो स्केचर का जो मेन जो है वो हमारा यही है। इसके बाद जो डायमेंशंस का है और कंस्ट्रेनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ मैं और आपको गाइड करना चाहूँगा, जो जैसे कि हम कोई भी फाइल बनाते हैं उसको हमारे को, अगर जैसे हमारे पास NX सॉफ्टवेयर है और फर्दर आगे कोई यूज़र जो है वो सॉलिडवर्क्स का है या कोई क्रियो का है, तो उसको हम NX की फ़ाइल नहीं दे सकते हैं, तो उसको हम कैसे डाटा शेयर करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम फाइल में जाएंगे, फाइल में एक्सपोर्ट में आपके पास ये फाइल फॉर्मेट है, पैरासॉलिड है, PDF है। तो जनरली हम जो डिज़ाइन फॉर्मेट जो देते हैं, जो रीडेबल फॉर्मेट जो होता है वो पैरासॉलिड, और अगर हम 3D प्रिंटिंग के लिए फाइल दे रहे हैं तो STL या OBJ फाइल देते हैं। और अगर हमारे को प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है या उसके प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर हमारे को टूल डिज़ाइन करना है, किसी वेंडर को डाटा शेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, IGS या स्टेप या मतलब यूनिवर्सल फाइल हम शेयर कर सकते हैं जिसके पास सेम सॉफ्टवेयर ना हो और हमारे को उसे काम करवाना। ये हमारा 2D एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। 2D एक्सचेंज मीन टू से ऑटोकैड की फाइल जो बनती है उसके लिए। ऐसे ही हम यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई पार्ट फाइल बनी हुई है तो पार्ट फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं विद हिस्ट्री। वो पार्ट फाइल हमारी इसके अंदर आ जाएगी। और IGS स्टेप हम ऐसे एज इट इज़ सेम जैसे हमने एक्सपोर्ट किया हम वैसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं एक हम ये चेक करते हैं। जैसे सपोज़ कर लीजिए मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो मैंने स्टेप फाइल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे को लोकेशन देनी है, कहाँ पे आपको सेव करनी है। मैंने स्केचर 01 नाम दे दिया फाइल का। और डाटा टू एक्सपोर्ट में मैंने विंडो बना के ये सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि इसकी एक पॉपअप विंडो बन के आएगी। जब वो पॉपअप विंडो उसकी फिनिश हो जाएगी तब वो ऑटोमेटिक वो फाइल आपकी वहाँ पे डिज़ायर्ड लोकेशन पे वो सेव हो जाएगी। ये हमारी पॉपअप विंडो है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा ये कन्वर्ट होने के टाइम पे आता है। और जब ये यहाँ पे 100% पूरा हो जाएगा तो ये पॉपअप विंडो अपने आप ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब ये हमारी फ़ाइल ये बाहर सेव हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जो ये हमारा टॉप बॉर्डर बार है, इसका क्या रोल है और इसको कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम। सपोज़ कर लीजिए कि मैंने ये एक्सट्रूड कमांड उठाई है और
देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट स्केच सेलेक्ट किया है, मतलब कमांड को पिक करने के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको फेस एजेस कर दूंगा तो ये मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लूँ तो वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई फेस की एजेस नहीं है, मतलब कोई फेस नहीं है इसमें। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कर्व करूँगा तो वो बॉडी सिलेक्ट होगी मेरी, राइट। अगर यहीं पे अगर मैं इसको सिलेक्शन बार में शीट एजेस कर दूं तब भी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे कोई शीट भी नहीं है, कोई फेस भी नहीं है, राइट। तो यहाँ से बेसिकली हम क्या करते हैं कि सिंगल कर्व है, फेस हमारे को सिलेक्ट करना है, या कोई टेंजेंट कर्व है, या कोई फीचर लगा हुआ है उसमें जितनी भी कर्व्स हैं वो सिलेक्ट करनी है, तो वो हमारा यहाँ से सिलेक्ट होता है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल कर्व करेंगे और इसको ऐसे हम एक्सट्रूड कर देंगे। सपोज कर लीजिए कि मेरे को फ्रेंड्स इसके ऊपर दोबारा काम करना है, तो इसके लिए अब ये देखिए, अगर मैं इनको हाइड करूंगा, ये मेरे बेसिकली क्या है, सिलेक्शन के पॉइंट्स हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ये एंड पॉइंट है किसी लाइन का, ये देखिए जैसे ये मिड पॉइंट शो कर रहा है। अब जैसे मैंने नॉट पे क्लिक किया तो ये नॉट भी शो कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये जैसे मैंने फ्रेंड सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो अब देखिएगा ये सेंटर पॉइंट शो कर रहा है। अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो ये सेंटर पॉइंट शो नहीं करेगा। अब तो ये हमारा बेसिकली सेंटर पॉइंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया, तो ये अब क्वाड्रेंट शो कर रहा है, अदरवाइज ये क्वाड्रेंट शो नहीं करेगा, राइट। उसके बाद ये एग्जिस्टिंग पॉइंट है कोई, अगर हमने कोई पॉइंट दिया हो, जैसे ये पॉइंट बना हुआ है, फिर पॉइंट ऑन कर्व है, कोई एक कर्व है उसके ऊपर कहीं पे भी हमारे को अपने हिसाब से पॉइंट कहीं पे सिलेक्ट करना हो। और ये है पॉइंट ऑन फेस। पॉइंट ऑन फेस बेसिकली जब हमारा कोई 3D में पार्ट बना हुआ होगा तो उसके ऊपर कोई भी हमारे को पर्टिकुलर पॉइंट शो करना हो तो उसको हम पॉइंट ऑन फेस बोलते हैं, ओके फ्रेंड। एंड इसके बाद इसके बाद हम यहाँ पे ये सिलेक्शन बार है हमारा, हम इसको देखेंगे। अगर हम नो सिलेक्शन फिल्टर करेंगे तो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट करने के तरीका है कि कैसे हम हमारे को सिलेक्ट करना है। जैसे अभी जो हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो रेक्टेंगल चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया है ऐसे। और फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के लिए हमारे को क्या करना होता है, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके उसको ड्रैग करेंगे माउस को, तो आपका ये सिलेक्शन हो जाएगी। मतलब विंडो बनाएंगे हम ड्रैग करके ऐसे, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी ऑप्शन है हमारे पास लैसो। लैसो में क्या होता है कि ये एक रफ मतलब फ्री फॉर्म कमांड है, इसमें आप जितना भी जैसे भी इसको मतलब प्रोफाइल बना के ऐसे स्केच बना के देंगे उतने में ये सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद सर्कल है, सर्कल में जितना भी होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ से सिलेक्शन बार में हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही सिलेक्ट करेगा और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा, राइट। उसके बाद ये कर्व्स हैं तो ये कर्व्स ही सिलेक्ट होंगी, अब ये 3D में कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद ये डेटम है, डेटम हमारे ये प्लेन्स होते हैं, प्लेन के अलावा हमारा यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद ये फेस है, फेस हमारा 3D में ही आएगा तो ये फेसेस ही सिलेक्ट होंगे। और सॉलिड बॉडी हमारी ये 3D में बनी हुई है तो ये सॉलिड बॉडी है तो ये सिलेक्ट होगी। तो बेसिकली जो ये जो हमारे दिख रहे हैं ये हमारे सिलेक्शन बार हैं फ्रेंड्स, राइट। सो आई होप कि आपको ये स्केचर का जो मैंने आपको क्लियर किया है वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर दिस स्केचर वीडियो। फॉर constraining and dimensioning video, please stay with us. Thank you. If you want us to make any video on the specific topic, then comment below. If you like the video, then don't forget to hit the like button. And if you are new to our channel, then don't forget to hit subscribe button and press the bell icon for regular update.